दिया इसने। सुन लेना, आपको बताता हूं मैं। जिस टाइम पर श्री कृष्ण को इस बात का पता लग गया कि कल कौरवों की तरफ से सेनापति कर्ण होगा, उस टाइम पर कुंती को बता दिया कि कुंती, कल कौरवों की तरफ से सेनापति कर्ण होगा लड़ाई में, और जिसका पहला निशाना अर्जुन होगा। रणभूमि में आते ही सबसे पहले अर्जुन को मारेगा। अगर अर्जुन की जान बचाना चाहती हो अपने बेटे की, तो कर्ण दान करता है स्नान करके सुबह सुबह, और जाकर के अपने बेटे की जो है जान जो है ना, वो भिक्षा में मांग लेना, वो जो है उसका बकस देगा, उसको मारेगा नहीं। तो माँ की ममता थी। कुंती पे इंतजार नहीं होया सुबेरे का, रात में शिविर में पहुंच गई। ने बोली कर्ण, अरे ओ बेटा कर्ण। अंदर से आवाज आई कि कौन है? कि बेटा तेरी माँ हूँ। कौन माँ? किसकी माँ? मेरी कोई माँ नहीं है। ने बोला अरे बेटा यूं मत बोले, मैंने पेट पाड़ के जाया था, तू अंदर आजा। अंदर चली गई, बताने लगा कि क्या बात है, अब तो तू मेरे को बोलती है कि मैं तेरी माँ हूँ, और उस दिन तो नाटकी थी तू। क्या किस दिन नाटकी थी? कहने लगा कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर राजा द्रौपदी ने संवर रचा था, भगतजनों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मछली की आंख में तीर मारना था, और उस टाइम पर ब्राह्मण के भेष में पांचों पांडव भी वहीं पर ही बैठे थे। और उस टाइम पर अर्जुन ने पूछा भाई अगर ब्राह्मणों को इजाजत हो मछली की आंख में तीर मारने के लिए तो मैं ट्राई करूंगा। तो सभा के अंदर निर्णय लिया गया भाई ब्राह्मण जाति सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति मानी गई है, सारी जातियों में इसलिए इजाजत दी जाती है। अर्जुन जिस टाइम पर बाण उठाकर खड़ा हुआ तो राजा द्रौपदी सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया कि रुको भाई, इस धरती के ऊपर से क्षत्रिय जाम खत्म हो गया कि जो मेरी बेटी ने एक ब्राह्मण ब्याह के ले जाएगा। इतनी देर में और राजा कर्ण घोड़े पे सवार होकर आता है, कहता है ठहरो भाई, इस काम को मैं करूंगा और इससे भी बेस्ट करके दिखाऊंगा। क्षत्रिय भी जिंदा है, क्षत्रिय मरे नहीं है। उस टाइम पर फिर सभा में आवाज उठाई गई कि तेरी माँ कौन है, कहाँ का किसका जाया है, तेरा तो पता ही नहीं आता, पता तेरी क्या जात है? कि क्यों नहीं पता मेरी माँ का? मेरी माँ तो ये बैठी सभा में कुंती। बोला कुंती? बोला हाँ। तो फिर सभा में निर्णय लिया गया अगर कुंती बोल देगी कि कर्ण मेरा बेटा है तो कर्ण को इजाजत मिल जाएगी स्वयंवर में हिस्सा लेने की। कुंती की गर्दन उठी नहीं, नाट गई, बोली मेरा बेटा नहीं है। उस दिन तो नाटकी थी तू, और आज कहती है कि मेरा बेटा है। चलो कोई बात नहीं, जब आपने ममता दिखाई है तो बताओ क्या काम आई हो, मैं आपकी मनोकामना पूरी करूंगा। कहने लगी रे बेटा, हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करती हूँ मैं कि सवेरे कौरवों की तरफ से सेनापति होएगा तू, के होगा कि बेटा सब कुछ कर लिए, कुछ भी करिए, लेकिन मेरे अर्जुन ने मत मारिए। कर्ण बोले हो अर्जुन ने मत मारिए। अर्जुन तो बहुत प्यारा लग गया तन्ने। अर्जुन मन ने मारे या मैं अर्जुन ने मारू, तेरे तो 5 के 5 जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तेरी तो ममता बराबर होनी चाहिए। ताड़ी बजाओ अगर बात अच्छी लगी हो तो। फिर कहने लगी ना बेटा कुछ भी करिए, अगर मेरा बेटा है तो अर्जुन ने मत मारिए। इतनी बात जब कर्ण ने सुनी तो परशुराम के दिए हुए 5 बाण जो तरकस ने सुबेरे अर्जुन के लिए कर्ण ने रखे थे, वो बाण तोड़ के फेंक दिए। माँ जा मैं चाहे तड़के रणभूमि में धरती उछल दूं, लेकिन तेरे अर्जुन के 5 उंगली नहीं लगाऊंगा मैं। फिर भी सब्र नहीं आया उस कृष्ण भगवान के। इतनी बात होने के बाद भी डर गया भाई, कदे ये बाण धरे के धराए रह जावे उसके। अर्जुन के पकड़ के गुद्दी धरती में गोद, इतना कर्ण बलकारी बताया जाता था। इंद्र महाराज को भेज दिया भिखारी बना के, सुबेरे स्नान करके कवच और कुटल जो अपनी सुरक्षा के लिए रखता था कर्ण, वो भी भिखारी बन के इंद्र महाराज उसके मांग के ले गया, बिल्कुल निहत्था बना दिया भगतजनों। और सुबेरे रणभूमि के अंदर जिस टाइम पर लड़ाई शुरू हुई, उस टाइम पर वो कृष्ण भगवान जिसकी पूजा करते हैं, इतना भारी छड़ वहां पे कर दिया, फिर भी वो डर गया, बिल्कुल निहत्था था कर्ण भाई, कभी अभी अर्जुन को ना छोड़ जाए। जहां पे कर्ण का वो रथ था ना, उस रथ के पहिए की जगह दलदल बना दी, और कर्ण का पहिया उस दलदल में चल गया, और कर्ण नीचे उतर के दोनों हाथों से जब अपना रथ का पहिया काटने लग गया, फिर वो कृष्ण बोलता है अर्जुन देख क्या रहा है, तीर छोड़ दे, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा तन्ने। अर्जुन बोला पीठ के पीछे वार सौ बानी देगा कृष्ण जी। बोले रे रणभूमि है, और रणभूमि के अंदर ये बातें मायना नहीं रखती, जीत जीत होती है। अगर तूने तीर छोड़ के नहीं मारा तो सारे 5 के 5 पांडवों ने मारेगा यो कर्ण। उस टाइम पर बड़े धोखे से तीर छटवा के पीठ के पीछे वार करवा के कृष्ण छलिया जिसे बोलते हैं, कितना भारी छल महाभारत में किया, उस कर्ण को मौत के घाट उतरवाया था भगतजन। और दादा लक्ष्मीचंद ने, बजाओ ताड़ी अगर बात अच्छी लगी हो, हमारे सूर्य कवि पंडित दादा लक्ष्मीचंद ने तो यहाँ तक लिखा है कि उस कुंती के 6 पुत्र थे, वो कर्ण पाट गया न्यारा, और कौरवा में रहने लग गया करके भाईचारा, और राजा द्रौपदी ने रचा स्वयंवर, उड़े देश जुड़ा था सारा, उड़े बेटा कहते कुंती नाटकी नु रह गया कर्ण कुंवारा। और बताते हैं इस टाइम पर अगर द्रौपदी उस कर्ण के आ जाती तो इस धरती के ऊपर यह महाभारत को नहीं हुई थी भगतजन। ये होनी होती है जो होने के लिए बनी होती है। और आगे क्या बता दिया
फिर क्या बताया? कभी छल नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में कपट नहीं करना चाहिए। लेकिन भगत जनों, इस भजन में बताऊंगा ऐसा कोई इंसान इस धरती के ऊपर नहीं है जो नहीं किसी के साथ छल करता। हम लोग तो इंसान हैं, देवी देवता, बड़े बड़े देवी देवता लोग हुए ना, उनने भी छल करे हैं और बड़े भारी भारी छल करे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और कौन कौन कहां कहां कैसा कैसा छल करके गया। भगत जनों, एक एक बात सुनने लायक आप लोगों के बीच में होगी, गौर से सुनना। हम कह देते हैं कि इंसान को किसी के साथ में कभी भी छल नहीं करना चाहिए, लेकिन हर इंसान इस धरती के ऊपर छलिया है भगत जनों। और किस किस प्रकार से छल बड़े बड़े लोग भी करके गए हैं। इंसान की तो बात कहते हैं तो नहीं किसे छल कर गया। सबसे पहले उदाहरण रामायण से लिया गया भाई, जिस जल पर पूरी अयोध्या नगरी में इस बात की खुशी थी कि सुबह श्री रामचंद्र जी को राज तिलक किया जाएगा और अयोध्या का राजा बनाया जाएगा श्री रामचंद्र जी। पूरी अयोध्या नगरी रात में सोगी इस खुशी में कि सुबह श्री रामचंद्र जी के राज तिलक में जाएंगे। और सुबह सारे लोग खुश होकर पहुंचे दरबार में। और ठीक जिस टाइम पर हो रहा था श्री रामचंद्र जी का राज तिलक, राम को राजा बनना था, ठीक उसी समय घड़ी और समय नहीं टला करते, ठीक उसी समय हुआ 14 बरस का वनवास। और छल किसने किया? खुद श्री रामचंद्र जी की मां कैकेयी ने छल किया। इतना भारी छल कर गई अपने बेटे के गल्या कि 14 वर्ष का वनवास अपने बेटे ने दिलवा दी। और क्या बता दिया भगत जनों? राजा दशरथ श्री राम के सिर पे ताज धरण लाग्या। कैकेयी ने ऐसा छल करया वो जंगल बीच फिरन लाग्या। बन के मारी मृग कपट करया भैया राम करण लाग्या। बड़े अकल पे पत्थर चढ़ी रावण सिया हरण लाग्या। बड़े अकल पे पत्थर चढ़ी रावण सिया हरण लाग्या। वहां सिया छड़े लंका चढ़ी, सिया छड़े लंका चढ़ी, उन्हें खुद करने का फल मिल गया। श्री रामचंद्र जी पिछल करके उस वाली ने घायल कर गया। ऐसा कोई जगत में है जो नहीं किसे छल कर गया। छल की दुनिया में बड़ी बड़ी से छल कर गया है। ऐसा कोई जगत में है। दूसरी बात में क्या बता दिया भगत जनों? बिल्कुल मीठा मीठा ओनली फॉर कैसे धर्म पुत्र ने दुर्योधन को
मारे थोड़ा चक्कर सा आ गया कि बंदे को पीछे, तो वहां पर पहुंच जाए। अगर कोई डॉक्टर है या कोई डॉक्टर को टेलीफोन कर दो, वहां पर आ जाएगा। आप इधर ध्यान दो भाई, गर्मी है, गर्मी में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शाबाश, बैठ लो। हो मैंने तो अच्छा बताया। इधर देखो लुक में, चलो जी। कुंवर